हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे चैप्टर 4 मैप्स यानी मानचित्र। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेज ऑफ अ ग्लोब। हमने पिछले चैप्टर में चैप्टर 3 में ग्लोब की विशेषताएं पढ़ी। हाउएवर ग्लोब हैज़ लिमिटेशंस एज वेल। लेकिन ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएं भी हैं। अ ग्लोब कैन बी यूजफुल when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth, as about our country, state, district, towns and villages, it is a little help. पृथ्वी का हम अध्ययन करने के लिए ग्लोब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के किसी एक भाग के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, जैसे कि अपने देश, राज्य या जिला के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। इट सच अ सिचुएशन वी यूज मैप, और इसी के लिए हम मानचित्र का प्रयोग करते हैं। अ मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ और अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और अ पार्ट of it drawn on a flat surface according to a scale, but it is impossible to flatten a round shape completely. हम मानचित्र का प्रयोग पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर रखा खींचा गया चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। We find that maps are useful to us for various purpose. हमने यह पाया कि जो मानचित्र है हमारे विभिन्न ज़रूरतों के लिए बहुत ही आवश्यक है। One map shows a small area and a few facts. एक मानचित्र कुछ छोटे क्षेत्र और कुछ तथ्यों को दर्शा सकता है। Another map may contain as many facts as a big book. दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। When many maps are put together, we get an atlas. जब बहुत सारे मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, तब एटलस का निर्माण होता है। Atlas are various sizes, measurements drawn on different scales. Maps provide more information than a globe. They are of different types. Some of them are described below. मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे दिया गया है। पहला होता है फिजिकल मैप यानी कि भौतिक मानचित्र। मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, रिवर, ओशियन आर कॉल्ड फिजिकल रिलीफ मैप्स। यानी कि ऐसी मानचित्र जिसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति, पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाया गया हो, तो उसे हम भौतिक उच्चावच मानचित्र कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है पॉलिटिकल मैप्स यानी कि राजनीतिक मानचित्र। मैप्स शोइंग सिटीज, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विथ देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। यानी कि ऐसा मानचित्र जिसमें राज्य, नगर, शहर और गांवों के विभिन्न देश, राज्य तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स यानी कि सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मानचित्र ऐसे होते हैं जो किसी खास जानकारी को प्रदान करते हैं, सच एज रोड मैप्स, रेनफॉल मैप्स, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रीज etc आर नोन एज थीमेटिक मैप्स। यानी कि ऐसे मानचित्र जो सड़क को दर्शाते हो, बारिश को दर्शाते हो, वन तथा उद्योग को दर्शाते हो, तो इस तरह के मानचित्र को हम थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन दिस बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप यानी कि मानचित्र के 3 घटक होते हैं। पहला है डिस्टेंस, दूरी, डायरेक्शन एंड सिंबल यानी कि दिशा और प्रतीक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्टेंस यानी कि दूरी। मैप आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और अ पार्ट ऑफ इट टू फिट ऑन अ शीट ऑफ पेपर। मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक छोटे भाग को कागज पर दर्शाता है।
और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाता है। बट दिस रिडक्शंस इज डन वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस इज रियल। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है कि स्थानों के बीच की जो दूरी है वो वास्तविक रहे। It can only be possible when a small distance on paper represent a large distance on the ground. यह तभी संभव है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करता हो। Therefore, a scale is chosen for this purpose. और इसीलिए पैमाना को चुना जाता है। Scale is the ratio between the actual distance on the ground and the distance shown on the map. यानी कि पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। फॉर एग्जाम्पल, द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। उदाहरण के लिए आपके घर से स्कूल की दूरी 10 किलोमीटर है। इफ़ यू शो दिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस बाय 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। इस दूरी को अगर आप पेपर पर ड्रॉ करते हैं तो आप 10 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर मान करके मानचित्र बनाते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर के बराबर हुआ 5 किलोमीटर तथा 2 सेंटीमीटर के बराबर हुआ 10 किलोमीटर। इसी को हम स्केल कहते हैं। ऑन द ग्राउंड, द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 5 किलोमीटर। दस स्केल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेनी मैप। इसलिए बहुत सारे मानचित्रों में पैमाना का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इफ़ यू नो द स्केल यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन अ मैप। अगर आपको पैमाने की जानकारी हो तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। When large area like continents or countries are to be shown on a paper, जब किसी बड़े कॉन्टिनेंट या फिर किसी देश को किसी पेपर पर दर्शाना होता है, देन वी यूज़ अ स्मॉल स्केल, तब हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर ऑन द मैप शोज 500 किलोमीटर। उदाहरण के लिए अगर किसी स्थान की दूरी 500 किलोमीटर है तो हम उसे अपने मैप में 5 सेंटीमीटर के द्वारा दर्शा सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप, और इसे हम छोटे पैमाने का मानचित्र कहेंगे। When a small area like your village or town is to be shown on paper, जब किसी छोटे जगह या फिर आपके गांव या शहर को पेपर पे दर्शाना हो, then we use a large scale, तब हम लार्ज स्केल का प्रयोग करेंगे। That is 5 सेंटीमीटर on the map shows 500 मीटर, यानी कि वास्तविक दूरी अगर 500 मीटर है तो उसे हम मैप में अपने मानचित्र में 5 सेंटीमीटर से दर्शाएंगे। इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल मैप, इसे हम लार्ज स्केल मैप कहेंगे। लार्ज स्केल मैप गिव मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप। जो लार्ज स्केल मैप्स होता है वह स्मॉल स्केल मैप्स की तुलना में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें प्रदान करता है। डायरेक्शन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज दिशा। मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर। बहुत सारे ऐसे मानचित्र होते हैं जहाँ पे किसी भी मैप के ऊपर वाले क्षेत्र में एन लिखा होता है। दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। यह जो एरो होता है वह उत्तर दिशा को दर्शाता है। एन फॉर नॉर्थ यानी कि उत्तर। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, इसे हम उत्तरी लाइन कहते हैं। व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। अगर आपको नॉर्थ दिशा पता है तो आप दूसरी दिशाओं को आसानी से जान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। उदाहरण के लिए पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा को पहचानना आपके लिए आसान होगा। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस। दिशाएं मुख्य रूप से 4 होती हैं, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। दे आर कॉल्ड कार्डिनल पॉइंट्स। उन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं या फिर प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट। इन 4 दिशाओं के अलावा 4 और भी दिशाएं हैं जिसे हम जानेंगे। नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, साउथ वेस्ट दक्षिण पश्चिम तथा नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम।
We can locate any place more accurately with the help of these intermediate directions. हम इन दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हैं. Find out the following direction from figure 4.1. The direction of community center, the playground from Vikas house, the direction of school from the shop. यानी कि चित्र 4.1 से हमें इन दो दिशाओं का पता लगाना है. पहला, विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, तथा दूसरा दुकानों से विद्यालय की दिशा. तो सबसे पहले हम इस पिक्चर में देखते हैं विकास का घर कहाँ है. This is the house of Vikas. This is Sila's house, Karim's house and orchid. Here is school, playground, tree, community center and shops. तो पहले में हमें पता करना था विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा कहाँ है. तो हमें पता चल गया कि यहाँ है विकास का घर. खेल का मैदान यहाँ पे है, हम आसानी से देख सकते हैं. तथा दूसरा है सामुदायिक केंद्र, ये है हमारा कम्युनिटी सेंटर. तो कम्युनिटी सेंटर के बारे में हम सीधा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये नॉर्थ में यानी कि उत्तर में है. नॉर्थ के ठीक अपोजिट यानी कि इस वाले एरिया में साउथ होता है यानी कि दक्षिण. और इधर हमारा ईस्ट है पूरब, तथा इस साइड वेस्ट पश्चिम. तो जो प्लेग्राउंड है वो कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में यानी कि उत्तर पूर्व दिशा की ओर हमारा प्लेग्राउंड है. सेकंड है दुकानों से विद्यालय की दिशा. जो शॉप है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दुकान ये है, दुकान से विद्यालय की दिशा, तो विद्यालय की दिशा ईस्ट की तरफ है यानी कि पूर्व की तरफ है. वी कैन फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंपास, यानी कि हम दिक सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं. इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू फाइंड आउट मेन डायरेक्शन. इट इज़ मैग्नेटिक नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टुवर्ड नॉर्थ साउथ डायरेक्शन. यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है. इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण की दिशा में होती है. एक बार फिर से हम चारों दिशाओं को देखेंगे. दिस इज आवर नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ दक्षिण, ईस्ट पूरब तथा वेस्ट पश्चिम. एंड दिस इज आवर नॉर्थ ईस्ट एरिया यानी कि उत्तर पूर्वी एरिया. दिस इज साउथ एंड ईस्ट एरिया यानी कि दक्षिण पूर्व एरिया. दिस इज साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र. एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे 8 दिशाओं को दर्शाया गया है. नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. इन सारे दिशाओं से हम किसी भी स्थान का पता लगा सकते हैं. सिंबल्स यानी कि प्रतीक. इट इज़ द थर्ड इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप. यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन अ मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेज, ट्रीज, रेलवेज लाइन और अ वेल. सो दे आर शोन बाय यूजिंग सर्टेन लेटर्स. किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृति जैसे भवन, सड़क, पुल, वृक्ष तथा रेल की पटरी या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है. इसलिए वे निश्चित अक्षरों, शेड्स यानी कि छाया, कलर, रंग तथा पिक्चर से दर्शाए जाते हैं. दिस सिंबल गिव अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन. ये जो प्रतीक हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानकारी प्रदान करते हैं इन अ लिमिटेड स्पेस. विथ द यूज ऑफ दिस सिम्बल्स यानी कि इन प्रतीकों का प्रयोग करके मैप्स कैन बी ड्रॉन ईजिली एंड आर सिंपल टू रीड. किसी भी मानचित्र को आसानी से बनाया जा सकता है और आसानी से पढ़ा भी जा सकता है. इवन इफ यू डोंट नो द लैंग्वेज ऑफ एन एरिया एंड देयरफॉर कैन नॉट आस्क समवन फॉर डायरेक्शंस. अगर आप किसी क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं और वहाँ के व्यक्ति से किसी भी दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, यू कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मैप्स. आप मानचित्र से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स, इन प्रतीकों के मदद से. मैप हैव अ यूनिवर्सल लैंग्वेज दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल. मानचित्र की जो भाषा होती है वह विश्वव्यापी होती है
जिसे कोई भी आसानी से समझ सकता है। देयर इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग द यूज ऑफ these सिम्बल्स. These are called conventional symbol. Some of the conventional symbol are shown in figure 4.3. इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं और कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह यहाँ पे दिए गए हैं। रेलवे लाइन का आप पिक्चर देख सकते हैं। दिस पिक्चर शोज रेलवे लाइन्स. रोड्स, दिस टू लाइन्स आर शोज रोड्स, मेटल्ड और अनमेटल्ड. If there are dot dot, that is unmetalled road, and straight line means metalled road. बाउंड्री, इंटरनेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये 3 तरह के बाउंड्री होते हैं। एक होते हैं इंटरनेशनल बाउंड्रीज, यानी कि देश, एक देश से दूसरे देश के बीच की बाउंड्री। ये बाउंड्री है स्टेट, यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच की बाउंड्री। तथा ये है डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री, एक जिला से दूसरे जिला के बीच की बाउंड्री। रिवर, वेल, टैंक, कैनाल, ब्रिज, ये सारे जो प्रतीक हैं वो है रिवर की, वेल यानी कि कुआं, टैंक, कैनाल एंड ब्रिजेस। टेम्पल, चर्च, मॉस्क, चैत्री, ये सारे हैं मैप। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट, टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन, ये सारे अगर लिखे हुए हैं तो आप समझ सकते हैं पीओ मीन्स पोस्ट ऑफिस, पीएस मीन्स पुलिस स्टेशन, पोस्ट एंड टेलीग्राफ ऑफिस। सेटलमेंट और ग्रेयार्ड एरिया, दिस shows settlement area and this shows graveyard area. Trees and grasses shows by these symbols. Various colors are used for the same purpose. एक ही पर्पस के लिए, एक ही उद्देश्य के लिए विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जनरली ब्लू इज यूज्ड फॉर शोइंग वाटर बॉडीज. उदाहरण के लिए ब्लू कलर का प्रयोग वाटर बॉडीज के लिए किया जाता है। ब्राउन फॉर माउंटेन, और भूरे रंग का प्रयोग माउंटेन के लिए किया जाता है। येलो फॉर प्लेटो, पीले कलर का प्रयोग पठार के लिए, एंड ग्रीन फॉर प्लांट्स, और हरे कलर का प्रयोग पौधों के लिए किया जाता है। स्केच यानी कि रेखा चित्र। अ स्केच इज अ ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नोट टू स्किल। रेखा चित्र एक ऐसा आरेखन है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। समटाइम्स अ रफ ड्राइंग इज रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर अ पार्टिकुलर प्लेस इज लोकेटेड विथ रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेस। रेखा चित्र जो होता है किसी भी एक क्षेत्र का कच्चा रेखा होता है, यानी कि अगर हम आंखों से किसी क्षेत्र को देख के आए हैं, उस क्षेत्र को किसी दूसरे व्यक्ति को समझाने के लिए हम रेखा चित्र बनाते हैं। सपोज यू वांट टू गो टू योर फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको अपने दोस्त के घर जाना है, बट यू डोंट नो द वे, लेकिन आपको रास्ता नहीं पता। योर फ्रेंड मे मेक अ रफ ड्राइंग टू शो द वे टू हिज हाउस, तो आपका दोस्त उसके घर तक पहुंचने के लिए आपको एक रफ ड्राइंग बना के दे सकता है। दैट कि अगर आप सीधे जाओ, यहाँ से बाएं मुड़ो, यहाँ से दाएं मुड़ो, फिर ये जो पहला घर मिलेगा वो तुम्हारे दोस्त का है। तो ये इस टाइप का जो ड्राइंग होता है वो होता है रेखा चित्र। सच अ रफ ड्राइंग इज ड्रॉन विदाउट स्किल, और इस टाइप का जो रफ ड्राइंग है वो बिना किसी पैमाने की मदद के किया जाता है। एंड इज कॉल्ड स्केच मैप, और इसे हम स्केच मैप कहते हैं। प्लान यानी कि खाका। अ प्लान इज अ ड्राइंग ऑफ अ स्मॉल एरिया ऑन अ लार्ज स्केल। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहलाता है। अ लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो लार्ज स्केल मैप है बहुत सारी जानकारी प्रदान करता है। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी मे समटाइम्स वांट टू नो, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी भी जानकारियाँ होती है जिसे हम जानना चाहते हैं। उदाहरण के लिए द लेंथ एंड द ब्रीथ ऑफ अ रूम, यानी कि किसी भी रूम की लंबाई तथा चौड़ाई। विच कांट बी शोन ऑन अ मैप, जिसे एक मैप पर दर्शाया नहीं जा सकता। एट दैट टाइम वी कैन रेफर ड्राइंग ड्रॉन टू स्केल कॉल्ड अ प्लान। इसलिए उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं जिसे खाका कहते हैं। तो हमारा यह चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं चैप्टर 5 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।